नमस्कार, मेरा नाम सुदीप श्रीवास्तव और आज मैं लेकर के आया हूँ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर आपका है समावेशी शिक्षा इनक्लूसिव एजुकेशन जो आपका पेपर है, इस पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ आपके सामने आज जो है मैं लेकर के आया हूँ कुछ श्रृंखला। इसमें आपकी परीक्षा के लिए जो है बहुत ही उपयोगी प्रश्न उत्तर लेकर के आया हूँ और उम्मीद है कि आज जो प्रश्न मैं आपको कराने जा रहा हूँ इन प्रश्नों से आपकी जो परीक्षा होगी थर्ड सेमेस्टर की उसमें जो है कम से कम 15 में से अधिकतर क्वेश्चन जो है आपके इसमें से फंसेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं। समावेशी शिक्षा तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा तो वो समावेशी जो शिक्षा होती है प्रतिभा, उसमें हम कह सकते हैं कि सामान्य स्तर के जो बालक होते हैं इनसे कम या अधिक जो बालक आते हैं उनको समावेशी यानी कि उनको हम कह सकते हैं इनक्लूसिव एजुकेशन दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे मंदबुद्धि बालक है या फिजिकली कोई हैंडीकैप्ड है या मेंटल थोड़ा हैंडीकैप्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य बालक से हट करके वो बालक होगा, ठीक, प्रतिभाशाली या कुछ अलग बालक होगा, समावेशी के अंतर्गत आता है। ठीक, पहला है कि समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं। तो पहला है कार्यशील बच्चे, बिल्कुल सही है। सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, हाँ, सड़कों पर भी पाए जाने वाले बच्चे इसमें आ सकते हैं। प्रवासी श्रमिकों के बच्चे और प्रवासी श्रमिकों के भी बच्चे आ सकते हैं। तो हमारा उत्तर उपरोक्त सभी, ये वाला हमारा उत्तर सही हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिक्षा में निपुण होते थे। प्राचीन काल में शिक्षा में निपुण होते थे, ठीक, ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, ए और बी दोनों, डी शूद्र। तो उस समय की बात करें, प्राचीन काल में शिक्षा में जो निपुण होते थे ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों होते थे। तो उसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो 3 वाला ही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि समावेशी बालक समूह बनाते हैं। ठीक, समावेशी बालक तो जान ही गए हो कि जो सामान्य बालक से हट कर के होते हैं वो समावेशी बालक उसमें आते हैं। समावेशी बालक समूह बनाते हैं समांगी समूह, असमांगी और विषमांगी। तो इसमें समांगी, असमांगी, विषमांगी सभी, तो इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विषमांगी समूह बनाते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के बालकों को शामिल किया जाता है। देखो, समावेशी हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक जैसे हों। मान लीजिए कोई मंद बुद्धि है, कोई आँख से कम देख पा रहा है, तो इसमें विषमांगी आ जाएगा। ठीक, अगला कि विकृत बालकों को बनाना चाहिए या बनना चाहिए। ठीक, गलत हो गया है, बनाना चाहिए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर या कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा परिवार पर निर्भर या सरकार पर निर्भर, उपरोक्त कोई नहीं, ये वाला नहीं। इसमें हो जाएगा आत्मनिर्भर, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। अगला है समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। तो अमेरिका और ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान, रूस और फ्रांस, जापान एवं चीन। तो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। तो इसकी बुद्धि लब्धि कम होती, सभी लोग जानते हैं, औसत बालक से बुद्धि लब्धि कम होती है। ठीक, अगला है अपवंचित बालकों के प्रकार हैं। तो अपवंचित जो है वो सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से, यानी कि सभी इसका सही उत्तर उपरोक्त जो है उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये उसका उत्तर आ जाएगा सही। अगला है प्रश्न, दृष्टिबाधितों के लिए लिपि होती, जो दृष्टिबाधित होते हैं वो किस विधि से लिखते हैं। तो ब्रेन लिपि। आपको बता दें ब्रेन लिपि इसमें क्या होता है, उभरे हुए अक्षर होते हैं, उभरे हुए अक्षर होते हैं, जिनसे क्या होता है कि वो हाथ से
पहचान लेते हैं, ठीक, हाथ लगा करके पहचान लेते हैं, उभरे हुए अक्षर होते हैं। गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? तो इसकी क्षमता जो होती है वो 2/20, कहीं कहीं 20/200 भी है, ठीक, सही उत्तर। अगला, हकलाने के कारण हो सकते हैं। हकलाने के कारण वंशानुक्रम, वातावरण जो है, ये दोनों ही कारण हो सकते हैं। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है, तो डेसिबल अंक जो होता है ये होता है श्रवण के आधार, ठीक। इसके बाद है कि श्रवण बाधित के वर्ग होते हैं, कम बाधित, मंद बाधित होते हैं, ठीक। गंभीर श्रवण बाधितों में कितने डीबी तक, डेसिबल तक की श्रवण क्षमता होती है? जो गंभीर होते हैं उनमें 70 से 89 तक होती है, और जो पूर्ण वाले होते हैं इनमें 90 होती है, इनमें 90 तक होती है। मानसिक मंद बालक को इस नाम से भी जाना जाता है, अल्प बुद्धि बालक भी कहते हैं। 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसे दुर्बल बुद्धि में रखते हैं, जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि नहीं, मंद बुद्धि, दुर्बल बुद्धि में रखते हैं, ठीक। अन्वेषण विधि के खोजकर्ता आर्मस्ट्रांग थे। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र जो होता है, तो बुद्धि लब्धि के लिए सबसे पहले MA/CA और गुणे 100, ये सूत्र लगता है, ठीक। कौन सा? MA/CA गुणे 100 बराबर IQ बराबर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आज जो प्रश्न आपको कराए, इनको बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है, और इसी प्रकार के और भी प्रश्न लेकर के आपके सामने आएंगे। उम्मीद है कि आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।